परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का ये वचन है जो उसने हमें दिया है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के सामने अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, क्या क्या चीजें आप करके आप परमेश्वर के नजरों में बड़ा बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि यदि आप मन के दीन हैं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए देगा, वो आपको स्वर्ग का राज्य देगा। यदि आप परमेश्वर के लिए शोक करते हैं, उसके दुखों के लिए यदि आप शोक करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आपको आपके दुखों में वो शांति देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम नम्र हो तो तुम धन्य हो। यदि तुम नम्र हो तो तुम पृथ्वी के अधिकारी बनाए जाओगे। हालेलुया, यदि आप किसी के ऊपर दया करते हैं, आप उससे प्रेम से बर्ताव करते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपकी पदवी को ऊंचा उठाएगा और आपको एक सम्मानित स्थान देगा। हालेलुया। प्रभु ये भी कहता है कि यदि तुम धर्म के भूखे और प्यासे हो, या नहीं सिर्फ रोटी के भूखे और प्यासे, जैसे कि आज के समय में लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, वो अपने आप को इतना व्यस्त कर चुके हैं कि उनके पास प्रभु के साथ समय बिताने के लिए उनके पास समय नहीं है। फोन इस्तेमाल करने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है ना, घूमने फिरने के लिए समय है, लेकिन अपने काम को करने के लिए समय है। लेकिन जो परमेश्वर हमें एक जीवन देता है, सामर्थ्य देता है हमें हर दिन काम करने के लिए, हमें आत्मिक रीति से मजबूत करता है, हम उसके लिए अपने समय को नहीं निकाल पाते हैं। कितनी दुख की बात है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि यदि आप परमेश्वर के लिए, धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं तो आप धन्य हैं। हालेलुया, और आप तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर आपको अपनी ज्ञान से आपको तृप्त करेगा, अपनी शांति से आपको तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो इस प्रकार ये भी कहता है कि यदि तुम दयावान हो तो तुम पर भी दया की जाएगी। यदि आप दूसरे के दुख को देख करके आप उसके ऊपर तरस खाते हैं, आप दया करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आपके ऊपर भी दया की जाएगी। प्रभु ये भी कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। यदि आपके मन शुद्ध है, आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की मलिनताएं नहीं है, आपके मन के अंदर किसी के प्रति बैर भावना नहीं है, किसी के प्रति जलन नहीं है, तो प्रभु कहता है कि आप परमेश्वर को देखेंगे। यदि आप अपने जीवन से पाप को दूर रखते हैं, यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार यदि आप चलाते हैं, तो प्रभु क्या कहता है कि आप परमेश्वर को देखेंगे। आप उसके वचनों को आप सुनेंगे, आप उसकी वाणी को आप सुन पाएंगे। हालेलुया। और जब आप उसकी वाणी को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको समझाएगा कि आपका इस धरती पर क्या उद्देश्य है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इस धरती पे कोई ना कोई उद्देश्य है। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं और इस धरती पर हम इसलिए नहीं आए कि अपने भोग विलास में अपने जीवन को बिता दें।
हम अपने कामों और अपने वासनाओं में अपने जीवन को बिता दें, लेकिन नहीं, परंतु हम परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं और हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना है। जिस प्रकार प्रभु का वचन बताता है कि मैं तुम्हें भेजता हूं, तुम जाओ संसार के कोने कोने में और एक दूसरे को सुसमाचार सुनाओ, गुड न्यूज सुनाओ, परमेश्वर का ये शुभ संदेश सुनाओ कि परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है और वो एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसने आपके पापों के लिए अपने आप को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसने उस क्रूस के भयानक दर्द को सहा, उस कोड़े की मार को सही, सिर्फ इसलिए ताकि आपको वो अनंत जीवन प्रदान कर सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना उसके 16 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। कितनी गहरी बात है, परमेश्वर ने अपने ही इकलौते पुत्र को संसार में दे दिया। हालेलुया। लेकिन उस इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने इस संसार पे विजय प्राप्त की, दुखों पर विजय प्राप्त किया, क्लेशों पर विजय प्राप्त किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया और उसने फिर से जीवित होकर के ये हमें दिखाया कि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें देखता हूं और तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए सदैव मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपना जीवन को बिताएं। प्रभु इस प्रकार और कहता है कि धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि तुम संगति करना ना छोड़ो। हालेलुया। संगति करना छोड़ना नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के साथ जाकर के हम बेकार की बातें कर रहे हैं, उनके दिनचर्या की बातें कर रहे हैं। नहीं, मेल मिलाप करना मतलब परमेश्वर की बातों को आदान प्रदान करना, उसके शुभ संदेश को आदान प्रदान करना। यदि आप परमेश्वर के वचनों को जानते हैं तो ये आपके लिए आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन को एक दूसरे में बांटें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेल मिलाप करें एक दूसरे को, और यदि कोई दुखित मन के साथ है उसको शांति दे परमेश्वर के वचन के द्वारा, तब आपको प्रभु पुरस्कार देगा, आपको सम्मानित करेगा और आप उसके पुत्र कहलाने के योग्य होंगे। हालेलुया। प्रभु इस प्रकार और कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। यदि आप अगर अभी इस समय आप देखें तो आप बहुत जगह आप इंटरनेट पे न्यूज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग मसीहों को, उनके लोगों को किस प्रकार उनके विरोध करते हैं, किस प्रकार उनको ताड़नाएं देते हैं, उनको सुसमाचार सुनाने नहीं दिया जाता, उनको कहा जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम ईसाई नहीं हो, तुम्हारे जो पिता थे या तुम्हारा धर्म दूसरा था, तुमने धर्म परिवर्तन कर दिया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इस धरती पर धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर धर्म को स्थापित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, वो केवल इस जगत में प्रेम को स्थापित करने के लिए आया और उसने अपने प्रेम को उस क्रूस के द्वारा दर्शाया। और वही प्रेम हमें एक दूसरे को बताना है कि देखिए परमेश्वर ने किस प्रकार हमसे प्रेम किया, केवल मुझसे नहीं परंतु उसने आपसे भी प्रेम किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक हिंदू हैं, आप एक मुस्लिम हैं, आप एक सिख हैं, आप एक किसी भी जाति के हैं, किसी भी आप डिनोमिनेशन के हैं, आप किसी भी रिलीजन के हैं, इससे कोई भी परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। वो केवल आपका हृदय देखता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और वो ये देखता है कि क्या आप उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप चाहे अमीर हो, आप गरीब हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी डिनोमिनेशन के हो, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको अनंत जीवन प्रदान वो प्रभु करेगा। यदि आप कितने भी महान होकर के भी यदि आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते तो आपको अनंत जीवन नहीं मिल पाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु इस प्रकार और कहता है कि धन्य हो तुम
जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, परंतु तुम आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार रखा गया है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और सत्य वो सत्य नहीं जो संसार का है, वो परमेश्वर का सत्य है। और परमेश्वर का सत्य आपको हर एक बाधाओं से आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। He frees you from every bondages. He frees you from every curses. हालेलुया। प्रभु आपको हर एक बंधनों से आजाद करता है, वो हर एक श्रापों से आपको मुक्त करता है, और आज वो आपके लिए करेगा। आज वो आपके लिए करेगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपते हैं, यदि आप अपने मन से आप स्वीकार करते हैं, जिस प्रकार उस उड़ाऊ पुत्र ने किस प्रकार अपने विचार किया मन में कि मैं अपने पिता के पास जाकर के बोलूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है और आपके विरुद्ध भी मैंने पाप किया है, मुझे आप अपने एक सेवक के समान ही आप रख लीजिए। इस प्रकार यदि हम परमेश्वर के सामने आते हुए अपने पापों को अंगीकार करते हैं कि प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तू ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और मैंने तेरे वचनों को मैंने अनसुना किया है, मैंने तेरे वचनों के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर, मुझे अपने पावन लहू से तू धो करके शुद्ध और श्वेत कर। ऐसा भजन संहिता उसके 91वें अध्याय में लिखा है कि हे पिता, तू अपने पावन लहू से मुझे धो करके शुद्ध कर, मुझे हिम से भी अधिक श्वेत बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप इस प्रार्थना को प्रभु से करते हैं, अपने हृदय को खोल करके, अपने मन को खोल करके, तो निश्चय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जो प्रेम का सागर है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मेरे को गीत याद आता है इस प्रकार है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रेम का सागर है, वो दया का सागर है, उसके अंदर अनुकंपा है, उसके अंदर दया है, और वो दया से भर करके आपके लिए हाथों को फैलाए हुए खड़ा है, और वो चाहता है कि उसकी खोई हुई भेड़ें उसके पास वापस आ जाए, उसका खोया हुआ बेटा उसके पास वापस आ जाए, उसकी खोई हुई बेटी उसके पास वापस आ जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो आपसे बेहद प्रेम करता है, और वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको एक स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, और वो नंबर हेल्पलाइन नंबर है 24/7। 24 घंटे वो आपके लिए तैयार है, 7 दिन वो आपके लिए तैयार है। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करके अपने लिए आप प्रार्थना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। परमेश्वर को जाने और परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि प्रभु कहता है मेल मिलाप करना ना छोड़ो। हालेलुया। धन्य वे जो मेल मिलाप कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज में, किसी भी व्यक्ति को जिसे आप जानते हो या आप नहीं जानते हो, क्योंकि ये एक जीवित वचन है जो परमेश्वर किसी के भी हृदय में काम कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू abundantly. Go in peace.